नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश भर में जारी सियासी घमासान अब सूरजपुर की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। आज सूरजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भारी हंगामा और पुलिस के साथ तीखी झड़प भी देखने को मिली। सूरजपुर के बीजेपी दफ्तर के बाहर नजारा बेहद तनावपूर्ण रहा। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ हो रही कार्रवाई से नाराज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, वहां तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियां अब स्वतंत्र नहीं रही हैं, बल्कि वे राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बीजेपी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्य के मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। आज गांधी जी का फोटो लेकर हम यहाँ खड़े हैं और सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार ने हमारे नेता राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी जी पर फर्जी ईडी का और नेशनल हेराल्ड के मामले पर उन पर केस जो दर्ज किया था, ये कोर्ट ने भी साबित कर दिया है, खारिज कर दिया है कि उन्होंने फर्जी एफआईआर दर्ज कराया था। भाजपा इसी तरह की नीतियाँ अपनाती है, हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी केस कराती है, ईडी चलाती है अपना सरकार बनाने के लिए। अगर जिस दिन वो इस तरह का काम करना बंद कर देगी, एक भी सीट उनके नहीं आने वाले हैं। लोगों को डरा डरा के ईडी का धमकी दे देकर अपने पार्टी में हमारे लोगों को ले रहे हैं। भाजपा सत्य के रास्ते में बिल्कुल नहीं चलती। इसकी लड़ाई पूरी देश आज लड़ रही है। सूरजपुर जिला कांग्रेस भी लड़ रही है। तमाम कार्यकर्ता सूरजपुर जिला के यहाँ उपस्थित हैं और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो हम पर फर्जी एफआईआर सोनिया जी, राहुल गांधी जी पर की है। और ये लड़ाई हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ हेराल्ड के मामले को लेकर झूठा आरोप इन्होंने लगाने का प्रयास किया और इस झूठा आरोप में सिद्ध भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आवेदन किया था, उन्होंने साबित कर दिया कि झूठा आरोप है। और इस तरह का बार बार झूठा आरोप लगाना, ईडी का सहारा लेना, सीबीआई का सहारा लेना, ये बड़े नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं कि उसके माध्यम से प्रदेश के कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्तागण दबाव में आएंगे और उनके मुख्य मुद्दा है उसको नहीं उठाएंगे। इस तरह का ये लोग दबाव बनाने का प्रयास किए हैं। पर कांग्रेस पार्टी सजग है और सभी स्थिति को भली भांति समझते हैं और हम तो महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर लड़ाई लड़ेंगे और इसका भरपूर जोरदार तरीके से उसका विरोध करेंगे। इसीलिए आज हम लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस कारनामे का विरोध करने के लिए भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए हैं। छत्तीसगढ़ के कई नेता अभी जेल में, कांग्रेस के कवासी लखमा हैं, ऐसे कई और लोग, क्या लगता है वो भी फर्जी तरीके से फंसाए गए हैं? ये तो सीधे सीधे आप देखे होंगे, कई महीनों से, सालों से लोगों ने बंद करके रखा है और एक भी मामला सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये लोग सीधे तौर पर मूल मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इनका सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है कि किसी भी तरह से दबाव बना के हम लोगों को गुमराह करके और सत्ता में हासिल हो, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। पर धीरे धीरे जनता जान चुकी है और पूरी जनता इसमें विरोध कर रही है। आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को दूर रखा गया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस स्थिति को नियंत्रण में होने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर राजनीतिक प्रतिशोध की ये कार्रवाई बंद नहीं हुई तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।